में बीजेपी की सरकार ऐसे में ठन गई थी। अरविंद केजरीवाल ने कहा था हम बॉर्डर सील कर लेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है तीनों राज्य आपस में बैठिए, बातचीत से मामला सुलझाइए और कॉमन पास बनाइए। कोरोना काल में बात तो हुई थी सोशल डिस्टेंसिंग की, लेकिन यहाँ दिल्ली एनसीआर में तो पॉलिटिकल डिस्टेंसिंग भी हो गई। दिल्ली से सटे यूपी और हरियाणा दोनों राज्यों की सीमाएं सील हो गई। नोएडा हो या गुरुग्राम या फिर गाजियाबाद, दिल्ली से आने वाले रास्ते बंद कर दिए गए। सिर्फ पास धारकों को ही आने की इजाजत है। इसके चलते सड़क पर वाहनों की लंबी कतारें लगने लगी। राज्यों पर तैनात पुलिस भी इन सियासी फैसलों से शायद हलकान हो चुकी है। यही वजह है कि कभी तो चेकिंग जमकर होती है तो कभी पुलिस वाले भी वाहनों को आने जाने दे रहे हैं। इस वक्त हम दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर पर मौजूद हैं। मुख्यमंत्री केजरीवाल के आदेश के बाद दिल्ली की बॉर्डरों को सील कर दिया गया है। जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, क्योंकि पीक टाइम है, ऐसे में गाड़ियों का सिलसिला आना अब शुरू हो चुका है। धीरे धीरे गाड़ियां दिल्ली की तरफ बढ़ रही हैं। ये जो रास्ता है, जो गाड़ियां आ रही हैं, वो गुड़गांव से होती हुई दिल्ली की तरफ जा रही हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री केजरीवाल ने ये कहा था कि 7 दिनों के लिए जो बॉर्डर है उनको सील कर दिया जाएगा। केवल उन्हीं गाड़ियों को जाने की परमिशन होगी जिनके पास प्रॉपर आईडी कार्ड या मूवमेंट पास होगा। लेकिन आपको बता दें, हम कल भी यहाँ मौजूद थे, अभी भी यहाँ मौजूद हैं। केवल फॉर्मेलिटी के नाम पे ही यहाँ पे चेकिंग हो रही है। कोई खास स्ट्रिक्ट तरीके से किसी का पास वगैरह नहीं देखा जा रहा है। सुबह गाजीपुर बॉर्डर पर कुछ यही हाल दिखा, लेकिन जब आज तक के कैमरों को पुलिस वालों ने देखा तो वाहनों की रोक टोक होने लगी। दिल्ली सरकार ने अपने सभी बॉर्डर सील कर दिए हैं और इसको लेकर हाईकोर्ट में आज महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है। इस वक्त मैं दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूं। अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर किसी तरह की कोई चेकिंग नहीं हो रही थी, लेकिन जैसे ही हमारा कैमरा पहुंचा है, वो पुलिसकर्मी अगर आप देखें वहां से बैठे हुए थे और वहां से उठकर यहाँ पर आने लगे और चेकिंग के नाम पर खाना पूर्ति यहाँ पर होने लगी। दरअसल बॉर्डर सील करने का मसला सियासी हो चला है। पहले गाजियाबाद और नोएडा के जिलाधिकारियों ने यूपी बॉर्डर सील किया। उसके बाद हरियाणा सरकार ने दिल्ली से आने जाने पर पाबंदी लगाई। पिछले सोमवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी दिल्ली में वाहनों की आवाजाही पर पाबंदी लगा दी। 1 हफ्ते के लिए हम दिल्ली के बॉर्डर सील कर रहे हैं। एसेंशियल सर्विसेज जारी रहेंगी। सरकारी ऑफिसर्स जो हैं वो आई कार्ड के बेसिस पे आ जा सकेंगे। पास लेकर आया जाया जा सकेगा। तो फिलहाल 1 हफ्ते के लिए हम अपने बॉर्डर सील कर रहे हैं। उसके बाद जो सुझाव आएंगे, जो आप मार्गदर्शन करेंगे, जो आप जैसा कहेंगे, सभी के सुझावों के आधार के ऊपर हम एक्सपर्ट से भी बात करेंगे और भी बहुत सारे लोगों से बात करेंगे। उसके आधार पर अगले हफ्ते फिर इसके बारे में एक ठोस निर्णय ले पाएंगे। हमने दिल्ली से नोएडा या दिल्ली से गाजियाबाद आवागमन को प्रतिबंधित नहीं किया है, लेकिन वे लोग आए जो आवश्यक सेवाओं के लिए आना चाहते हैं, इमरजेंसी सेवाओं के लिए आना चाहते हैं, उनकी आवाजाही पर किसी प्रकार की रोक नहीं। जो लोग किसी उद्योग में काम कर रहे हैं उनके लिए कोई रोक टोक नहीं, लेकिन उन लोगों के लिए नहीं जो लोग जिनके कारण संक्रमण फैल सकता है। देखिए, दिल्ली की तुलना में गाजियाबाद और नोएडा बहुत सुरक्षित है अभी, और हम लोग नहीं चाहते कि यहां पर ये इन्फेक्शन तेजी के साथ फैले। केजरीवाल सरकार ने तो केंद्र सरकार के उल्टा चलना होता है। जब एमएचए ने कहा कि रोक लगाओ, इन्होंने खोल दिया। अब एमएचए ने कहा है कि खोल दो, तो इन्होंने रोक लगा दी। इनका एजेंडा तो दूसरा है, राजनीतिक है। दिल्ली, हरियाणा और यूपी की बॉर्डर पॉलिटिक्स में आम लोग पिस गए, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में सारे दफ्तर खुल गए, कारोबार शुरू हो गया। लेकिन बॉर्डर पॉलिटिक्स की वजह से तमाम लोग न तो दफ्तर पहुंच सके और न ही अपने व्यापार स्थल पर। पास के बिना एंट्री नहीं दे रहे हैं तो यूटर्न मारना पड़ रहा है। बिकॉज मॉल में काम करते हैं तो माइट भी 8 से मॉल खुल सकते हैं, तो बिकॉज जो प्राइमरी जो भी पहले से प्रिपरेशन वगैरह करने के लिए
तो हमें जाना है तो बट हमें वापसी भेज दिया गया। 2 दिन से तो गए थे, तब तो कोई दिक्कत नहीं थी। 126 जाना है ऑफिस में। अब हमारा ऑफिस तो खुल गया है, अब ऑफिस में हमारे दिल्ली से भी आ रहे हैं और बाकी स्टाफ, और हम नहीं जा पा रहे हैं। कल भी मैं यहाँ से आया था, कोई प्रॉब्लम हुई थी, परसों आया था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट इतनी दूर से आया हूँ और अब इतनी दूर आने के बाद पता लगता है कि ये एंट्री नहीं करने देंगे तो काफी दिक्कतों का सामना करना।